ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये आत्मा ही इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनती है, देखती है, सब कर्म करती है। और बाबा बाबा कौन है? शांवल शाह श्याम से सुंदर बनाने वाला वो है शांवल शाह। फिर बाबा ने कहा, बाबा इस समय आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। बच्चे तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये सृष्टि का चक्र जो है ना, ये चलता रहता है। हाँ, कैसे चलता है? उन्होंने तो 84 लाख कह दिया, लाखों आत्माएं। जैसे अब सतयुग में ही लाखों कह दी तो अब तक कितने हो जाएंगे? वास्तव में बच्चे 84 जन्म है। कलप कलप बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, आके फिर तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तुम ही पूज्य थे, फिर बच्चे तुम ही पुजारी बने। हाँ, तो ये बच्चे अभी की बात है। फिर बाबा ने कहा, जो बच्चे बाबा की सर्विस में मददगार बनते हैं उनकी माला बनी हुई। सारे चेक करो अपने आप, कितना हम बाबा की सेवा में मददगार रहते हैं, बेहद की सेवा में कितना मददगार रहते हैं। दिन रात बाबा की सेवा में मददगार रहना, न केवल वाचा सेवा, न केवल स्थूल सेवा, परंतु कर्मणा सेवा भी, और साथ साथ मनसा सेवा को बाबा बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो सब अपना चार्ट चेक करें, सचमुच में बाबा का मददगार बनाओ, तभी तो माला में पिरोए जाएंगे। बाबा ने कहा, माला की जो यादगार बनी हुई है ना, देखो बच्चे हाथ में रख के फिरते रहते हैं, करते रहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि बच्चे जरूर इन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया जो माला के मणके बने। तुम बच्चों को भी विजय माला का मणका बनना है, ये अपने अंदर अच्छी तरह से बुद्धि में रखना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, काम महाशत्रु है, काम से बड़ी कोई हिंसा होती नहीं। और तुम कौन हो? तुम हो डबल अहिंसक सेना। हाँ, ऐसे हिंसक दिखा दिया, वास्तव में तुम बच्चे हो बाबा की डबल अहिंसक सेना। इसलिए बच्चे काम जीते जगत जीत। तुम बच्चों को काम पर जीत पानी है। फिर बाबा ने कहा, ये देखो बच्चे, जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ही तुम बच्चे नंबरवार उच्च पद पाएंगे। तो हमें अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी है। बाप है पढ़ाने वाला, तो पढ़ाई पर बच्चों का पूरा अटेंशन चाहिए। देखो बच्चे, ज्ञान और योग ये दो चीजें, इन दोनों पे हमारा पूरा ध्यान चाहिए। फिर बाबा ने कहा, पवित्रता के ऊपर भी ध्यान खिंचाया। हाँ, आज बाबा के शब्द दिल को छूने वाले, पिघलाने वाले थे। क्या बाबा ने कहा, बच्चे तुम मेरी खातिर, फॉर माई सेक, तुम पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम कमल पुष्प समान पवित्र बनो। बाबा तुम बच्चों से भीख मांगता है पवित्रता की। ओहो, कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। इसके बाद भी कोई संकल्प में भी अपवित्र होता है तो महा पाप। भगवान कह रहा है, मुझे भीख दे दो इसकी इसलिए पवित्रता पर कितना बाबा ने ध्यान खिंचाया। देखो बच्चे, सन्यासियों को भी क्यों इसको हिंसा समझते, तभी तो पवित्र रहते। वो भी पवित्रता का कितना, लक्ष्मी नारायण का कितना, देखो कलयुगी गृहस्थी, वो सतयुगी गृहस्थी देवी, वो भी हैं तो मनुष्य दिव्य गुणों वाले, उनकी पूजा करते हैं। तो तुम कितने पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बन गए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम कौन हो? तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तुम हो बाबा के बच्चे। हाँ, इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को ऐसा बनना है, प्रैक्टिकल में ऐसा बनकर दिखाना है। आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, गाया जाता है ना, क्या गाते हैं? हाँ, मनुष्य से देवता के करत न लागी बात, ये भी गाते हैं। और तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गने रे। अच्छा बच्चे, कौन से सुख मिले थे बाबा से?
है किसी को याद? याद तो है नहीं बाबा, सब भूल गए हैं। बाबा आया था, तुम्हें खूब सुख दिया था, तुम्हारी ये सारी खानियां सोने की भरपूर भरतू थी। फिर बच्चे क्या हुआ, फिर आए मुस्लिम लोग आए, देखो कितना लूट के ले गए। पहले मुस्लिम का राज था, फिर क्रिश्चियनिटी अंग्रेजों का राज था, सब भारत से लूट के ले गए। बाबा ने कहा उनको पता है भारत सबसे प्राचीन देश, यहाँ से लूट लूट के लेके अपने देशों में, फिर कोई ने मस्जिदों में लगाया तो कोई ने कहाँ लगाया। फिर बच्चे अच्छा बाबा, फिर अब भारत कंगाल हो गया, फिर बाबा इसको सरताज बना देता है, फिर धनवान बन जाएगा। अब बनता जा रहा है, इकोनॉमिक स्थिति भारत की ऊपर जा रही है, जाते जाते टॉप पे पहुंच जाएगी। बाबा ने कहा है द्वापर कलयुग से सारी खानियां फिर खाली होती होती खाली हो। अब फिर बाबा आया, भरतू कर देगा इन सब खानियों को, फिर बाबा भरतू कर देगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कह गाया जाता है ना क्या, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। अब ये बच्चे पुराना झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त है, अब ये सारा झाड़ खलास होना है। इसलिए बच्चे ये सब अब बाबा नए झाड़ का आके कलम लगाते, कलप कलप आके बाबा नए झाड़ का कलम लगाते हैं। इसलिए तुम बच्चों को क्या करना है, बाबा ने कहा बच्चों को बाप को याद करना है। याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाएंगे। तुम्हें एक बाप के सिवाय और किसी को याद नहीं करना। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे देखो, बाबा क्या कहते हैं, मन मना भाव और मध्याजी भाव, ये दो ही बातें तो बाबा कहते हैं। तो बच्चों को इसका खूब अभ्यास करना है। अब बाबा आया है तुम सब बच्चों को वापस ले जाने। देखो बच्चे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साइलेंस वर्ड, स्वीट साइलेंस होम कहते हैं ना। तो बच्चे वो स्वीट साइलेंस होम है घर तुम्हारा शांति धाम, वहां सब आत्माओं को वापस ले जाते। जब सब आत्माएं आते आते पार्ट बजाते थक जाते, फिर बाबा सबको वापस ले जाते हैं। अब सबको बाबा वापस ले जाएगा। फिर बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण पूछो तुम्हें ऐसा किसने बनाया, इनको पूछो इतना कितना ऊंचा पद इनको मिला है। तो बाबा ने कहा वो सब तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट अपनी जरूर याद रखनी है। कितना ऊंचा हमें बाबा आया है देवता बनाने, तो तुम बच्चों को कितना ना खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो तुम नापास हो जाएंगे, फिर बाबा ने कहा फेल हो जाएंगे। वही देखो बच्चे गॉड फादर भी है टीचर भी है, तुम्हें कितनी खुशी रहेगी, पढ़ते पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे तुम्हें कितनी खुशी रहेगी, बहुत खुशी रहेगी। तो तुम बच्चों को खुशी में रहना है ना, क्यों। फिर बाबा ने कहा सर्विस के लिए भी बच्चे तुम बच्चों को उन्हें समझा सकते हो, इन चित्रों पे भी समझा सकते हो कि कैसे सारी सेवा भगवान ने आके कराई। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में भी कहा, क्या कहा, बाबा ने कहा विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व प्रकार के आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन का नशा चाहिए, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। विजयी रत्नों को गले की माला के रूप में पूजा जाता है, सदा नशा रहे हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है। फिर आप देखो क्या होगा, हमें जो मिला है ना विश्व का माल, एक किसी को मिल नहीं सकता, ये विजयीपन का नशा है। इसमें अगर रहेंगे तो सब प्रकार के आकर्षणों से मुक्त रहेंगे। फिर आज की मुरली में स्लोगन था एक का अंत में खो जाना, इसी को एकांतवासी बनना कहते हैं। एक बाबा के अंत में चिंतन में डूबे डूबे खो जाना, इसको एकांतवासी कहते हैं। फिर बाबा ने आज एकांत, एक व्यक्ति इशारा एकांतवासी, एकाग्रता और एकता को अपना। बाबा ने कहा तुम सब बच्चे अगर मिल करके क्या करो, एक हिम्मत बढ़ा के एक दो के संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। ये सोचना स्वरूप नहीं, प्रैक्टिकल स्मृति स्वरूप हो जाओ। तो जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ संभव को संभव करना मुश्किल नहीं है, असंभव भी संभव हो जाता है।
तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति।